एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी। करंट अफेयर्स की जो लगातार सीरीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें एक और नई सीरीज 10 क्वेश्चंस की हम मई के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, और आज हम देखते हैं कि कौन कौन से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनका डिस्कशन आपके लिए अवेलेबल है। जेरेमिया मेनले को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? एक चीज इसमें लिख दी है, जेरेमिया मेनले किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, यानी आपको पीएम करना है मालदीव, सिंगापुर, नामीबिया या सोलोमन आइलैंड। तो ये सोलोमन आइलैंड के पीएम है। सोलोमन आइलैंड के पीएम नाम क्या है इनका? जेरेमिया मनेले। ये तो आसान चीज है, लेकिन सोलोमन आइलैंड है कहां पर, ये इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आपको दे करके। तो सोलोमन आइलैंड जो है वो ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहां पर सोलोमन आइलैंड है। सोलोमन आइलैंड की लगभग 97% जो पॉपुलेशन है वो ईसाई है। 97.7% जो पॉपुलेशन है वो क्या है? वो क्रिश्चियन है। और ये जो प्लेस है सोलोमन आइलैंड का, ये है क्या? यहां पर ये पूरा पैसिफिक ओशन है, यानी सोलोमन आइलैंड कहां पर है? पैसिफिक ओशन है। और पैसिफिक ओशन में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो आइलैंड है वो किस कंट्री के नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो ऑस्ट्रेलिया के ये नॉर्थ ईस्ट में है, और जिसकी कैपिटल है होनियारा। क्या कैपिटल है इसकी? होनियारा इसकी कैपिटल है। तो क्वेश्चन आपका था जेरेमिया मेनले को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो जेरेमिया मेनले को सोलोमन आइलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। और अगर इसके फॉर्मेशन को कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलोमन आइलैंड बना कैसे है, तो ये एटॉल, यानी जिसे कहते हैं मूंगा निर्मित, किससे बना है? मूंगा निर्मित है। और दूसरी खास बात यह है कि ये मेलेनेशिया का पार्ट है। द्वीपों का समूह जिसे हम मेलेनेशिया कहते हैं, उसका पार्ट है सोलोमन आइलैंड। क्वेश्चन था जेरेमिया मेनले, तो वो सोलोमन आइलैंड के हैं। सोलोमन आइलैंड है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है। या अगर नॉर्थ ईस्ट ना दे करके ये पूछ ले कि पैसिफिक ओशन में, तो साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। और बना कैसे? मूंगा निर्मित है, और ये बेसाल्ट से भी बना है, प्लस बेसाल्ट रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और ऑडिटर जनरल, यानी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जिसे हम कैग कहते हैं, और सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के ऑडिटर जनरल के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी भारत में जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है यानी कैग ने किस देश के साथ एमओयू साइन किया है? फॉर व्हाट? फॉर ऑडिट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए। तो ऑडिट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की तरफ से कैग, कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक, एंड नेपाल के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है ऑडिट के रीजन में सहयोग बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने हाल ही में इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, देखिए जब भी कभी आए तो आईएमएफ जारी करता है, आईएमएफ, कभी भी याद रखिए इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है आईएमएफ की, ग्लोबल ग्रोथ रेट कब की?
24 ग्लोबल ग्रोथ रेट 2024 और ग्लोबल ग्रोथ रेट 2025, दो अलग अलग इन्होंने ग्रोथ रेट बताया है। और दोनों ही विश्व की जो वृद्धि है वो 3% से थोड़ी ही ज्यादा है, यानी 3.1% 24 में, 3.1% 24 में है और 3.2% 2025 में विश्व की ग्रोथ रेट आएगी। और ये जान जाइए कि जो इंटरनेशनल ग्रोथ रेट है वो 3% के आसपास है, इसीलिए विकासशील देशों में थोड़ी ग्रोथ है, बाकी विश्व के दूसरे देशों में ग्रोथ रेट बहुत कम है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है क्या? इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। आईएमएफ आता कब है? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई आईएमएफ की स्थापना हुई कब थी? तो 9 जुलाई 1944, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान ने हॉकी वाली सरपंच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉकी वाली सरपंच के रूप में कौन लोकप्रिय है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के स्थानीयकरण, लोकल एसडीजी वुमेन इन लोकल गवर्नेंस, क्या है? एसडीजी वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया इवेंट में भारत का प्रतिनिधि चुना गया है। यानी एक ऐसी, इसको सामान्य रूप से समझें तो एक ऐसी महिला है जिन्होंने एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए बहुत काम किया है और उसी के लिए इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बना करके उनको भारत का प्रतिनिधि चुना गया है। किस लिए चुना गया है? वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया का प्रतिनिधि। तो नाम है सुप्रिया दास दत्ता, नीरू यादव, कुनकु हेमा कुमारी और सुजाता राय मेहता। तो नीरू यादव इसमें इंपॉर्टेंट है। नीरू यादव क्या हुई है? हाल ही में सरपंच वाली, हॉकी वाली सरपंच, 3 गांवों की सरपंच है नीरू यादव। नीरू यादव क्या है? 3 गांवों की सरपंच। और इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए अपने सरपंच रहते काफी काम किया है। ठीक, स्थानीय प्रशासन में इतना अच्छा काम करने वाले भारत में 3 महिलाएं हैं। ठीक, एक तो नीरू यादव है, दूसरा सुप्रिया दास और तीसरा कुनुक हेमा कुमारी, कुनुक हेमा कुमारी। तो ये यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में 3 लोगों को चुना गया है, सुप्रिया दास दत्ता को और कुनुक हेमा कुमारी को, और लेकिन ये जो नीरू यादव है ना, हॉकी वाली सरपंच, इन्हीं को कहा जाता है। चुना 3 लोगों गया, सुप्रिया दास दत्ता को जो कि त्रिपुरा से हैं, ठीक, और कुनुकु हेमा कुमारी पश्चिमी गोदावरी से। और कुनुकु हेमा कुमारी ये वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से चुनी गई है। ठीक, और ये है, कभी ये क्वेश्चन आया कि किनको किनको चुना गया है, तो उसमें सुप्रिया दास दत्ता भी हैं, उसमें नीरू यादव भी हैं, उसमें कुनुक हेमा कुमारी भी हैं। सुप्रिया दास दत्ता फ्रॉम त्रिपुरा। 3 लोग। मैच वर्ड लिखने को आ जा सकता है, कभी कभी मैच वर्ड में भी आ सकता है। महिलाओं को सशक्त बनाना, ग्रामीण राजधानी में सामाजिक समलैंगिकता, सामाजिक जो लैंगिक विभेद है उसको खत्म करने के लिए भी नीरू यादव ने काम किया है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि उन्हें हॉकी वाली सरपंच कहते हैं। आपस में महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने खेल को चुना और हॉकी को अपनाने पे प्रोत्साहन दिया, यानी वुमेन डेवलपमेंट के लिए हॉकी को अपनाने पे प्रोत्साहन दिया नीरू यादव ने, इसलिए हॉकी वाली सरपंच उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 व्हिटली गोल्ड अवार्ड, व्हिटली गोल्ड अवार्ड के साथ किस भारतीय को सम्मानित किया गया? डॉक्टर पूर्णा देवी बर्मन, राजू शर्मा, निर्मल उल्लाह कुलकर्णी या लटिका नाथ। 2024, इसमें ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी ये अवार्ड 2023 का, 2022 का इस तरीके से होता है, लेकिन 2024। और व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं।
ठीक, हिटली अवार्ड को क्या कहते हैं? ग्रीन ऑस्कर। हिटली अवार्ड को हम कहते हैं ग्रीन ऑस्कर। अब ग्रीन ऑस्कर है तो चुना किसे गया है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन किस स्टेट से रिलेटेड हैं? तो ये असम से रिलेटेड हैं। ठीक, और उन्होंने काम क्या किया है? इन्होंने बर्ड्स कंजर्वेशन यानी चिड़ियों के संरक्षण की दिशा में काम किया है। तो इस तरीके से अब ये क्वेश्चन कंपेक्ट हुआ कि 2024 का हिटली गोल्ड अवार्ड किस भारतीय को मिला है? तो वो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। कहां पे मिला है? वो किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। और क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने इंडेंजर्ड बर्ड, जिसे हम हरगिला कहते हैं, उसका संरक्षण किया है। बर्ड कंजर्वेशन में किसका? इंडेंजर्ड बर्ड हरगिला का क्या किया है? संरक्षण करने का काम किया। और ये पहली बार नहीं है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ये सेकेंड टाइम मिल रहा है, दूसरी बार मिल रहा है। तो अब ये मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि उन्हें पहली बार मिला है या दूसरी बार मिला। ठीक है, तो हरगिला का कंजर्वेशन, अच्छा हरगिला का कंजर्वेशन जो है ना, ये इन्होंने थ्रू वेटलैंड के कंजर्वेशन के साथ हरगिला का कंजर्वेशन उन्होंने किया है, तो फ्रॉम असम। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 किस शहर में शुरू हुई है? राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग रांची में फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। फर्स्ट टाइम इन रांची 8 टीम्स ने हिस्सा लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार हो रहा है इसलिए कई बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा, ये भारत में जो चित्रकला है, आधुनिक चित्रकला है, उसके फादर माने जाते हैं। ठीक, इनकी 176वीं जन्म वर्षगांठ के समय पे इंदुलेखा वर्षगांठ पर कलिमनूर महल में उनकी किस पेंटिंग का अनावरण हुआ, जिसका नाम क्या है? इंदुलेखा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये कलिमनूर महल है कहां? तो कलिमनूर महल केरल में है। तो 176वीं वर्षगांठ पर राजा रवि वर्मा, फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि केरला में ही ये जन्मे थे और भारतीय यूरोपीय जो आर्ट थी, राजा रवि वर्मा जो थे, इनकी दक्षता किसमें थी? इंडो यूरोपियन आर्ट। तो मॉडर्न आर्ट के फादर इंडिया में राजा रवि वर्मा कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारत के किस शहर में विश्व का अपना सबसे बड़ा परिसर अमेरिकन एक्सप्रेस ने खोला है? सबसे पहली बार, सबसे बड़ा, चंडीगढ़, नई दिल्ली, बेंगलोर या गुरुग्राम? सीधा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा किसने खोला है? और किसने? अमेरिकन एक्सप्रेस ने वर्ल्ड वाइड भारत में किस शहर में विश्व का अपना सबसे बड़ा, विश्व का, भारत में पहली बार खोला विश्व का सबसे बड़ा, तो वो कहां खोला है? वो गुरुग्राम में खोला है। अगला क्वेश्चन, विनय वीर जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध थे। विनय वीर जिनका हाल ही में निधन हुआ, पहले कौन है? विनय वीर। विनय वीर कौन थे? राजनीतिज्ञ, धावक, पत्रकार या लेखक? तो रियोन जर्नलिस्ट थे। क्या थे? पत्रकार थे। कभी क्वेश्चन पूछा, सीधा जब पूछा उसने, विनय वीर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक क्या थे? वो एक प्रसिद्ध पत्रकार
थे 1991 से डेली हिंदू मिलाप का इन्होंने संपादक किया। 1991 से एक डेली रोज आता था, यानी दैनिक हिंदू मिलाप का इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। कभी कभी वो किसका संपादन करते थे, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों इन्हें याद रखा गया, संपादक तो बहुत थे, क्योंकि ये साउथ इंडिया में हिंदी के रिप्रेजेंटेटिव, साउथ इंडिया में हिंदी के रिप्रेजेंटेटिव, साउथ इंडिया में हिंदी के रिप्रेजेंटेटिव, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसीलिए याद रखा जाता है किसको, विनय वीर। ठीक, चलिए गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स, गल्फ यूथ गेम्स, अच्छा ये कभी कभी जब ये टर्म आता है गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स, तो ये प्लेस कौन सा है, ये देखिए, ये है गल्फ ऑफ पर्शिया, गल्फ ऑफ यानी फारस की खाड़ी, और ये है रेड सी। तो गल्फ ऑफ पर्शिया का रीजन है, यहां पर कुछ छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिनमें यूएई है, बहरीन, ओमान, बहरीन है, कतर है। ये छोटे छोटे जो देश हैं ये क्या करते हैं, ये मिडिल ईस्ट के देश जो हैं वो गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024, इसमें सबसे ऊपर कौन है, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत या कतर। सबसे ऊपर जो इसकी होस्ट नेशन है यूएई, यूएई द होस्ट नेशन, सबसे ऊपर है। कितने पदक क्या जीते हैं इसने, 268 मेडल, 93 गोल्ड। यूएई 268 मेडल, जिसमें 93 गोल्ड हैं। आप देखिए इस माध्यम से यूएई फिर से इंटरनेशनल लेवल पर एथलेटिक्स में आगे आने की कोशिश कर रहा है, भाई 268 मेडल जीते हैं तो निश्चित रूप से उसमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी जरूर निकलेंगे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा करें। नंबर 2 पे सऊदी अरेबिया है, नंबर 3 पे कुवैत, नंबर 2 पे सऊदी अरेबिया, नंबर 3 पे कुवैत और नंबर 4 पे है कतर। ये यूथ गेम्स ऑफ गल्फ कंट्रीज। तो ये आज की 10 क्वेश्चंस हो गए, 10 क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्लास में हमसे मिलेंगे, गुड बाय।